दिल्ली विधानसभा में जीएसटी अमेंडमेंट विधेयक को पेश किया गया। इस बिल को लेकर जहां सीएम रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आपने केंद्र सरकार के साथ बदतमीजी ना की होती और अच्छे बच्चे बनकर रहते तो आपको ज्यादा फंड मिलता। वहीं विपक्ष ने सरकार के इन संशोधनों से छोटे व्यापारियों के हितों को नुकसान होने का आरोप लगाया। दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को दिल्ली गुड्स एंड सर्विसेज सुधार बिल को पेश किया गया। इस बिल को लेकर नेता विपक्ष आतिशी ने कहा कि इन सुधार से जहां छोटे व्यापारियों में इस बात का भय है कि उनमें किसी भी प्रकार के दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, जबकि इसमें SEZ के बड़े उद्योगपतियों को छूट देने की बात कही गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के ये सुधार छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जहां पे आम लोग मकान खरीद रहे हैं, दुकानें खरीद रहे हैं, दुकानें लीज पर ले रहे हैं, वहां पर 2017 से टैक्स लगाया जा रहा है। ये इसमें कहां से है? ये तो अमेंडमेंट का बताइए ना, सेक्शन बताइए, वो बताइए। वहां दूसरी तरफ आपको भाषण देना है तो मैं आपको अलग से दे दूंगा, कोई बात नहीं। सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर हाउस इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भारी टैक्स की छूट दी जा रही है। देश का सबसे बड़ा SEZ किसका है? मुंद्रा पोर्ट का SEZ किसका है? दिल्ली में क्या? चलिए, धन्यवाद, आपकी बात हो गई पूरी। अब आप बैठिए। इस बिल के माध्यम से सदन का समय जाया ना करें। टैक्स की छूट बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर मैं चाहूंगी कि दिल्ली की वित्त मंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री, जो 5 क्लॉज मैंने बताए हैं उन पर बात करेंगे, अपना जवाब दें। विपक्ष के इन आरोपों के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मामले में बिल पर जवाब देते हुए विपक्ष को जमकर सुनाई। उन्होंने कहा कि अगर पिछली सरकार की नेता ने मीटिंग अटेंड की होती तो शायद ये काम पहले ही हो चुका होता। सीएम रेखा गुप्ता यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने एक अन्य टैक्स को 10% से 7% कर दिया है, जिससे लोगों को बड़ा फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बिल के आने से कंप्लायंस भी बेहतर होगा। सीएम ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि अगर आपने PM से बदतमीजी नहीं की होती, आप अगर अच्छे बच्चे की तरह रहते तो आपको ज्यादा फंड मिलता। जनवरी 2025 से लगातार और जो अपील पे जो पूर्व में राशि जमा कराई जाती थी वो भी केंद्र सरकार ने अब 10% से 7% कर दिया है। उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी, ये सारे रिफॉर्म से फायदा ये होगा कि दिल्ली की जनता को लाभ मिलेगा, मुकदमेबाजी कम होगी, प्रक्रियाएं इजी हो जाएगी और कंप्लायंस भी इजी हो जाएगा, क्लैरिटी आएगी कंसेप्ट में। बहरहाल दिल्ली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को दिल्ली विधानसभा में पास कर दिया गया। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज दिल्ली।